अरे खानों को तो मैं भूल ही गई। ये बिरयानी, कोरमा, कबाब, निहारी, ये मुगलाई खाने जो आज पूरी दुनिया में हिंदुस्तान और पाकिस्तान की पहचान है, ये कहाँ से आए? उसी दौर में आए। तो मुसलमानों ने इस मुल्क को लूटा नहीं, इसे संवारा, निखारा, इसे एक कंपोज कल्चर दिया जिसमें हिंदू और मुसलमान सदियों तक साथ साथ रहे। जी हाँ, साथ साथ रहे। लेकिन क्या वो एक हो गए? शायद नहीं। उनके अकीदे अलग, रस्म रिवाज अलग, खाने पीने के तरीके अलग, शादी ब्याह अलग, उनके हीरो अलग, उनके विलन अलग। ये हकीकत है जिसे मानना पड़ेगा। वो तेल और पानी की तरह थे, एक ही बर्तन में रहते थे लेकिन आपस में घुलते मिलते नहीं थे। उनके दरमियान एक लकीर, एक लाइन हमेशा मौजूद रही। कभी हालात ऐसे होते कि ये लकीर ज़रा धुंधला सी जाती, तो कभी बहुत नुमायाँ हो जाती। बहरहाल 18वीं सदी में मुग़ल सल्तनत कमज़ोर पड़ने लगी। औरंगज़ेब के बाद कोई मजबूत हाथ नहीं आया जो मरकज़ी हुकूमत को संभालता। सूबे आज़ाद होने लगे, जिसकी मर्जी जहाँ चली वहाँ अलग हो गया। मरहटे दक्कन से उठे, दिल्ली तक पहुँच गए। सिख पंजाब में ताकतवर हो गए। ईरान से नादिर शाह आया, दिल्ली को लूटा, तख्ते ताऊस ले गया, कोहिनूर ले गया। जो कमी रह गई थी वो अफगानिस्तान से अहमद शाह अब्दाली की आमद ने पूरी कर दी। पानीपत की तीसरी जंग में उसने मरहटों को हरा तो दिया, लेकिन मुगलों को भी कमजोर कर गया। और जब घर कमजोर हो तो गिद्ध नजरें गाड़ लेते हैं। और वो गिद्ध कौन थे? अंग्रेज। ईस्ट इंडिया कंपनी, वो जो मस्कीन ताजिर बनकर आए थे, अब उनकी असली चेहरे सामने आने लगे थे। वो समझ गए कि अब मौका है हिंदुस्तान पर कब्जा करने का। उन्होंने पहले बंगाल पर कब्जा किया, फिर मैसूर पर, फिर मरहटों को हराया, सिखों को शिकस्त दी। कभी जंग से, कभी साजिश के जरिए, कभी धोखे से वो आहिस्ता आहिस्ता पूरे हिंदुस्तान को निगलते गए। और फिर उन्होंने आखिरी निवाला लिया 1857 में। लेकिन एक मिनट, आप सोच रहे होंगे ये मैंने कौन सी तारीख की क्लास शुरू कर दी, पाकिस्तान का इन सब चीज़ों से क्या ताल्लुक है? बिल्कुल है। क्योंकि जब तक आप इस तारीख को नहीं समझेंगे, आपको पाकिस्तान समझ में नहीं आएगा। 1857 से पहले हालात क्या थे और फिर 1947 तक कैसे पहुंचे, ये सब जानना बहुत ज़रूरी है।